जो शराब पीता है उसकी खोपड़ी में कलयुग बैठता है, क्योंकि कलयुग का वास शराब में है। मैं भोपाल जेल में कथा सुनाने गया, अभी कुछ महीनों पहले, आपने टीवी पर सुनी होगी। भोपाल जेल में 4000 कैदी थे। मैंने उन सभी कैदियों के बीच में जाकर कथा सुनाई। उन कैदियों से मैंने पूछा कि आप लोग इस जेल में क्यों आ गए, आने की मूल वजह क्या है, कारण क्या है। उन्होंने बताया, महाराज जी, जेल में आने का मूल कारण है शराब। कैसे? बोले, हमने जितने भी क्राइम किए हैं, पाप किए हैं, कोई बलात्कार करके जेल में था, कोई चोरी के केस में जेल में था, कोई मर्डर के केस में जेल में था, कोई कुछ, लेकिन सबने बताया, 99% लोगों ने, कि हमने जितना भी क्राइम किया है, चाहे चोरी करी हो, बलात्कार किया हो, चाहे तो मर्डर किया हो, कुछ भी 420 करी हो, सारा कुछ हमने शराब के नशे में किया है। सारा कुछ पाप किस में किया है? शराब के। जब व्यक्ति शराब पी लेता है तो शराब क्या करती है? उसके मस्तिष्क को शून्य कर देती है। जैसे डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है ऑपरेशन के पहले रीढ़ की हड्डी में, उससे क्या होता है? पूरी बॉडी क्या हो जाती है? क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है। फिर शरीर कोई काटता रहे, हमें दर्द, क्योंकि शून्य हो गया। उसी तरह जब आप शराब पीते हैं तो आपके मस्तिष्क को वह शराब शून्य कर देती है, सोचने समझने की क्षमता समाप्त हो जाती है। सही गलत क्या है ये नजर नहीं आता शराब पीने के बाद। हाँ या ना? जो बेटा माँ की आरती उतारता है वही शराब के नशे में माता को मारता है, तो गलती उसकी थोड़ी है, वो शराब की गलती है। क्योंकि शराब का काम ही है तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट करना, क्योंकि शराब में कलयुग का वास होता है। शराब में कलयुग का वास। जैसे दूध में, गाय के दुग्ध में अमृत का वास होता है, गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास होता है, गौमूत्र में गंगा का वास होता है, ऐसे शराब में कलयुग का वास होता है। शराब में किसका वास? और कलयुग मतलब कली, कली मतलब कलह। जहां शराब होगी वहां झगड़ा होगा, पत्नी परेशान, परिवार परेशान, समाज परेशान, शराबियों से सब परेशान है। हाँ या ना? तो शराब कभी कभी पी लेते हो, बच्चों को भी पिलाते हो कि नहीं? क्यों नहीं पिलाते बच्चों को? उनको भी पिलाओ। बेटे को, छोटा बच्चा, उसको भी पिलाओ। जब आप पी रहे हो तो अच्छी होगी, तब तो आप पी रहे हो, और जो अच्छा है तो अपने बच्चों को भी पिलाओ। क्यों? अच्छी है शराब तो काहे पीते हो जब अच्छी नहीं है? क्यों दादाजी, शराब अच्छी है, काहे पीते हो? कभी कभी, अब नहीं पीना, कभी कभी। तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी शराब पीने से। अपना कल्याण चाहते हो, शराब ना पियो। जो शराब पीते हैं वो अपना कल्याण नहीं चाहते, इसलिए तो पीते हैं। अपना कल्याण चाहने वाला शराब क्यों पिएगा? जो पैसा शराब में खर्च करते हो वो पैसा बचाओ, बच्चों को पढ़ाई लिखाई में खर्च करो, अपने लिए बढ़िया सा घर बना लो, और तुम्हारी जरूरत से ज्यादा पैसा है तो उसे समाज की सेवा में खर्च करो। किसी भूखे को भोजन करा दो, प्यासे को पानी पिलवाओ। निर्वस्त्र जो है, छोटे छोटे बच्चे फुटपाथ पर बेचारे नंग धड़ंग घूमते हैं, उनके पास ठीक ठीक से कपड़े तक नहीं होते, उन गरीबों को बेचारों को कपड़े दान कर दो। चप्पल जूते दान कर दो जिसके पाँव में चप्पल जूता नहीं है। मतलब समाज की भला, ईश्वर ने आपको पैसा दिया है ना, तो समझ लो कुछ अच्छे काम के लिए दिया, शराब पीने के लिए नहीं दिया कि तुम सारा पैसा महंगी महंगी शराबों में उड़ा दो। जो पैसे का दुरुपयोग करता है, लक्ष्मी माता रुष्ट हो जाती हैं, नाराज हो जाती हैं। हम तेरे घर क्यों आए? आए तो थे, तूने हमारा दुरुपयोग किया।
इसलिए लक्ष्मी माता वहां होती हैं जहां धन का सदुपयोग होता है, धन को धर्म से जोड़ा जाता है। इसलिए लक्ष्मी माँ वहां नृत्य करती हैं, नाचती हैं। लक्ष्मी की कमी वहां नहीं है जहां अच्छे कार्य होते हैं। इसलिए धन मिले तो लक्ष्मी तुम्हारी माता है। लक्ष्मी कौन है आपकी? माता। बोलो, लक्ष्मी कौन है आपकी? माता। और तुम अपनी माता को लेके कहां जाते हो? शराब की दुकान में। कोई बेटा अपनी माँ को शराबी के हाथों में पकड़ाए तो माता खुश होगी कि दुखी होगी? सोचो, तुम्हारी माता तुमसे कितनी दुखी है कि तुम शराबी के हाथ में पकड़ा दे, भाई जरा एक बोतल देना। तो ये लक्ष्मी का सदुपयोग है। दीपावली के दिन तुम लक्ष्मी की पूजा करते हो, लक्ष्मी आए इंतजार करते हो, लक्ष्मी के लिए रोते हो, और आती है तो शराबियों के हाथ में पकड़ा देते हो। लक्ष्मी नाराज हो जाएगी, तुम्हारे वंश को श्राप दे देंगी लक्ष्मी माँ कि अब तुम्हारे पीढ़ी तक नहीं आएंगी हम। इसलिए कुछ लोग रोते हैं। कुछ लोग क्या कहते हैं? महाराज जी, हम बहुत बड़े आदमी थे, हैं नहीं थे, हम बहुत बड़े आदमी जोर से थे, हैं नहीं। अब तो स्थिति ये है, दो रोटी को मोहताज है। ये वही लोग हैं जो पैसा था तो अकड़ के चलते थे, शराब के नशे में थे, गलत काम करते थे। लक्ष्मी जी टाटा बाय बाय कह के चली गई, अब नहीं आएंगे। उनके बच्चे कितनी मेहनत कर रहे हैं पर लक्ष्मी आ ही नहीं रही है। लक्ष्मी माँ जब रूठती है ना तो तुम्हारी सारी पीढ़ी को टाटा बाय बाय कह देती हैं। तुम्हारी औलाद पाई पाई को तरसती है, तुम्हारे कर्मों का दंड तुम्हारी औलाद भोगती है। इसलिए लक्ष्मी माता है तुम्हारी, तुम लक्ष्मी के बेटे हो। क्यों? कौन है लक्ष्मी आपकी? जोर से, माँ है? बोलो हाँ। तो तुम शराबी के हाथ में काहे पकड़ाते हो? अब नहीं पकड़ाना। क्यों? अब कभी कभी पियोगे? सही बताओ। नहीं? लक्ष्मी आए, सेवा में लगाओ, अच्छे काम में लगाओ, दो पैसा बचाओ, आपके काम आएगा। पैसा वहीं खर्च हो जहां होना चाहिए। देखो ना, गौरी गोपाल आश्रम में कितना खर्चा रोज होता पता है आपको? गौरी गोपाल आश्रम में लगभग पूरी सेवाओं में, यहां गौरी गोपाल आश्रम में पूरे सेवाओं में लगभग, यहां की संपूर्ण व्यवस्थाओं में लगभग 5 लाख रुपए रोज का खर्चा है। 5 से 7 लाख रुपए, 5 से 7 लाख के बीच में डेली का खर्चा है, रोज का। और सारा खर्चा कहां होता है? सेवा में। सेवा किसकी है? आपकी। आप कौन है? भगवान के भक्त। क्यों आते हैं वृंदावन? बिहारी जी बुलाते हैं आपको। तो जिन भक्तों को भगवान बुलाते हैं उन भक्तों की सेवा करना तो भगवान का ही कार्य है। तो ये सारा कार्य भगवान ही कर रहे हैं, आपको हमको निमित्त बना रहे हैं, है ना। गौशाला है, गायों के लिए रोज भूसा और हरा चारा बाजार से खरीद के लाना पड़ता है। 5 से 10 हजार रुपए का तो केवल चारा है रोज का। भूसा अलग, 200 किलो दाना अलग, सारी सेवाएं हैं। माताओं को तेल साबुन, आप बाजार में साबुन खरीदने जाते हैं, एक तेल की शीशी खरीदने जाते हैं ना, हाँ या ना। आपके घर का किराना कितने का होता है? 7 दिन का किराना आप लाते हो, साबुन, तेल, शैम्पू, मंजन, ब्रश, है ना। रोजमर्रा का जो सामान है, जो लगने ही लगना है। ये यहां पर अब 277 माए हैं। साबुन सबको बढ़ते हैं तो 277 पीस साबुन
नहाने का और कपड़ों का, और निरमा अलग कपड़े धुलने के लिए। सबके लिए तेल, सबके लिए जो होगा, यहां पर जो होता है सबके लिए एक सा, हाँ या ना। तो ये सारी सेवाएं भगवान जी खुद कर रहे हैं। जैसे राम सेतु राम जी ही बना रहे थे, बंदर भालू सहयोगी बन गए, ऐसे हम बंदर भालू बन के प्रभु की सहयोगी हैं। तो धन का सदुपयोग, ये दास अनिरुद्ध, हमारा कोई खर्चा नहीं है, ना लौंग का, ना सुपारी का, ना शराब का, ना सिगरेट का, ना बीड़ी का, बस दाल रोटी का ही खर्चा है। पैसा लोगों को जरा सा मिल जाए ना तो आसमान में उड़ने लग जाते हैं। शराब जो आजकल लोगों को ज्यादा पैसा मिल जाए तो तुम रोज 100 रुपया वाली शराब पीते थे, ज्यादा मिल जाएगा तो 1000 वाली पीने लग जाओगे, और ज्यादा मिल जाएगा तुम 50,000 की पीने लग जाओगे, और ज्यादा मिल जाएगा तुम लाख रुपया की बोतल पीने लग जाओगे। इसलिए भगवान तुम्हें देना उचित नहीं समझते, तुम पचा ही नहीं पाओगे पैसा। पैसा पा लेना बड़ी बात नहीं है, पैसा पचाना बड़ी बात है। लोग जरा सा पैसा पाके हैंग हो जाते हैं, हाँ या ना। पैसा तो आपके पास कई बार बहुत ज्यादा आ जाता है, फिर आप क्या करते हैं, फिजूल खर्ची चालू कर देते हैं। क्या करते हैं आप, फिजूल खर्चा, फिजूल में खर्चा स्टार्ट, बोलो हाँ या ना। फिर ये दास अनिरुद्ध फिजूल 1 रुपए का खर्चा नहीं करता। आपकी कितनी बढ़िया सेवा कर सकूं, आप भक्तों की कितनी अच्छी सेवा हो सके, माओं की सेवा कितनी बढ़िया हो सके, गौ माताओं की सेवा कितनी बढ़िया हो सके, गौरी गोपाल गुरुकुल जहां 104 बच्चे पढ़ते हैं निःशुल्क, उन बच्चों को हम कितना अच्छा पढ़ाकर कितना अच्छा संस्कार दे सकें, इसके लिए हमारा पूरा दिन चला जाता है। अपने लिए सोचने का, अपने लिए कुछ करने का टाइम ही नहीं मिलता। सुबह से शाम कब हो जाती है साहब पता ही नहीं चलता। सुबह 8 बजे कमरे से निकल जाता हूं मैं, और रात्रि के 9, सवा 9 बजे पहुंचता हूं। जबकि यहीं हूं, पास में हूं सब, लेकिन केवल सेवा ही मेरा धर्म है। एक ही संकल्प, एक ही नारा, सेवा ही है धर्म हमारा। आप 8 घंटे काम करते होंगे, काम करना पड़ता है। काम मेरा नहीं है, काम भगवान गौरी गोपाल जी का है। सेवा का काम हमारा थोड़ी हो सकता है, ये तो प्रभु का है, तो बस भगवान का कार्य है, इसलिए उनका कार्य है तो कर रहे हैं, करना है। आप लोगों से बस ये सारी बातें मैंने इसलिए बताई कि भगवान यदि ईश्वर आपको पैसा दें तो सरल बनना, सहज बनना। आम के पेड़ में जब फल लगते हैं ना तो उसकी डालियां झुकती हैं। ज्यादा पैसा आए तो ज्यादा नम्र बनो, ज्यादा सरल बनो, ज्यादा सहज बनो, समाज की भलाई के लिए सोचो। आप ये सोचो कि ईश्वर ने आपको पैसा क्यों दिया है। 10,000 की साड़ी मत पहनो, ये फिजूल खर्चा है। घर बनाओ, सोचिए, ये दास अनिरुद्ध ने अभी तक अपने लिए कोई घर नहीं बनाया, जरूरत ही नहीं पड़ी। एक 12 बाई 9 के कमरे में रहता हूं, आप चल के कभी देख सकते हैं, यकीन ना हो तो। छोटा सा कमरा है, जिस बिस्तर पर हमारी माताएं सोती हैं उसी बिस्तर पर ये दास अनिरुद्ध भी सोता है, उसी क्वालिटी का, उसी प्रकार का। कोई विशेष व्यवस्थाएं अपने लिए नहीं। अपने लिए क्या करें, अपने लिए क्या करें। घर बनाने का शौक नहीं है, गाड़ियां उतनी हैं जितनों की जरूरत है। हमें कई बार लंबी लंबी यात्राएं करनी पड़ती हैं तो गाड़ियां उस प्रकार की रखनी पड़ती हैं।
कि कम टाइम पे ज़्यादा दूरी तय करके वापस भी आना है, दूसरे दिन का कार्य से जुड़ना है। अभी हम एक दिन का कार्य था तो अजमेर गए, वहाँ एक दिन का सत्संग था। तो जब वहाँ गए तो आज गए, आज ही कार्यक्रम किया और आज ही वापस आना था। अब सोचिए 500-700 किलोमीटर जाना और 500-700 किलोमीटर आना, तो इस व्यवस्था के लिए वो जरूरत है चीजों की, तो वो लेना पड़ता है। तो मैं वही चीजें, वही पैसे खर्च करता हूं जिसकी मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है, और जहां जरूरत नहीं है तो मैं अपना काम साइकिल से भी चला लेता हूं। यदि जरूरत नहीं है तो साइकिल से काम हो जाए, साइकिल से काम हो रहा है तो मोटरसाइकिल की जरूरत नहीं है, मोटरसाइकिल से काम होता है तो कार की जरूरत नहीं है, और छोटी कार से काम हो रहा है तो बड़ी कार की जरूरत नहीं है। मतलब जीवन में ना ऐसे ही होना चाहिए। फिजूल खर्ची से जो बचेगा वो सदा सुखी रहेगा। आप लोग कैसे जीते हो? दिखावे की जिंदगी है। अरे हमको लोग देखें कि हमारे पास गाड़ी है, बंगला है। गाड़ी बंगले से कोई बड़ा होता तो सारे गाड़ी बंगले वाले बड़े हो जाते। गाड़ी और बंगले से कोई बड़ा नहीं होता, अच्छे विचारों से व्यक्ति बड़ा होता है, अच्छे कार्यों से व्यक्ति बड़ा होता है। आपके विचार अच्छे हैं, आपके कार्य अच्छे हैं तो आप बड़े हैं। गाड़ी और बंगला ही आपके पास है तो ये कोई बड़ी बात नहीं, हाँ या ना? अच्छे विचार वाले बनो, समाज की हेल्प करो, काम आओ। 17 साल की उम्र से हम काम कर रहे हैं। जब हमारी 17 साल की आयु थी तब से हम कार्य कर रहे हैं। आज 33 साल की आयु है, 33। 17 साल की एज से काम स्टार्ट किया, आज 33 साल की आयु में पहुंचे हैं। और इतनी आयु में इतना कार्य जो हुआ है वह कार्य एक इंसान नहीं कर सकता, ये कार्य भगवान ही कराना चाहते हैं। कैसा हो, समाज को प्रेरणा मिले तो भगवान ने कराया सो हुआ, वरना किसी व्यक्ति के बस का ये कार्य। अब सोचिए, बड़ी बड़ी रसोइयां चलती हैं, बड़े बड़े लंगर चलते हैं, तो उसमें बड़े बड़े उद्योगपतियों का हाथ होता है, सपोर्ट होता है, जिनके पास करोड़ों की संपत्तियां होती हैं। लेकिन गौरी गोपाल रसोई में कोई बहुत बड़ा उद्योगपति नहीं, आप सब भक्तों के 10 रुपए, 20 रुपए, 1000, 2000, 5000, लाख से काम हो जाता है, जो आप जरा जरा सहयोग करते हैं। अब आप जितने लोग यहाँ बैठे होंगे, आप अपनी अंतरात्मा से पूछ लीजिए कि आपने कितना सहयोग किया है। बस इसी सहयोग से ही कार्य होता है। आपने दिया तो आपका भला, आपने नहीं दिया तो आपका भला। पर कार्य कोई बहुत बड़ा उद्योगपति लाके यहाँ देता नहीं है कोई। यहाँ तो आप जैसे भक्त आते हैं, सेवाओं को देखते हैं, अच्छा लगे तो आप, भगवान गौरी गोपाल जी का कार्य है, आप सहयोग करते हैं। और यही सेवाएं वर्षों से चल रही हैं, आज से नहीं, वर्षों से चलती चली आ रही हैं। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है, सेवा, ईश्वर ने आपको 2 पैसा दिया है तो वो भले काम के लिए दिया है। उसका व्यर्थ में, जो तुम गुटखा खा रहे हो, ये भी व्यर्थ का खर्चा है। तुम गुटखा खा के पैसा, गुटखा खाए और थूक दिया, तो पैसा तुम्हें थूकने के लिए थोड़ी भगवान ने दिया है। क्यों जी? तुमने 10 रुपए का गुटखा खाया और थूक दिया, तो वो 10 रुपए थूकने में तो गए, मतलब तुमने लक्ष्मी को थूक दिया ना, तो ये अपमान हुआ ना। इसलिए व्यर्थ का फिजूल, ये भी फिजूल खर्चा है। क्यों? गुटखा खाना ये फिजूल खर्चा है या नहीं? उत्तर दो जोर से। सिगरेट पीना जोर से फिजूल खर्चा है। बीड़ी पीना फिजूल खर्चा है। व्यर्थ में ही सुपारी चबाना फिजूल खर्चा है। अरे लौंग खाओ तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, इलायची खाओ
तो भी बढ़िया है, इलायची लौंग तो बढ़िया होती हैं, पर गुटखा, सिगरेट, बीड़ी, शराब ये सब फिजूल खर्चा। अच्छा, अंडा खाना ये फिजूल खर्चा है कि नहीं? जोर से। अंडा मुर्गी का बच्चा है। अंडा कौन है? मुर्गी का। हम किसी के बच्चे को क्यों खाएं? कोई हमारे बच्चे को खाएगा तो आपको कैसा लगेगा? बोलो, अच्छा लगेगा? अंडा क्यों खाना है? दूध पीना अच्छा है। प्रोटीन अंडे से नहीं, दूध से लेना है। मुर्गी खाना फिजूल खर्चा है या नहीं? पेट हमारा दाल चावल सब्जी रोटी से भर जाता है, तो दाल चावल सब्जी रोटी सस्ती होती है जबकि मुर्गी महंगी है। फिजूल खर्चा है। क्यों हम किसी की जान लें अपने स्वाद के लिए? फिजूल खर्चा नहीं, पेट ही तो भरना है। अच्छा ये बताओ, लोग कहते हैं कि मांस में प्रोटीन वगैरह ज्यादा होता है, ऐसा लोग कहते हैं। तो ये बताओ, वो मुर्गी के मांस में यदि प्रोटीन है तो मुर्गी खाती क्या है? दाना दुनका तो खाती है। बोलो हाँ। तो मुर्गी के अंदर यदि प्रोटीन है तो मुर्गी के अंदर प्रोटीन गया कहां से? दाना दुनका खाके। तो वो दाना दुनका खाके तुम उसको खा गए, उससे अच्छा तुम भी दाना दुनका खाओ ना। जो मुर्गी खाती है वो भी तो दाना खाती है, तो जो मुर्गी खाती है वो दाना खाती है, तो तुम भी दाना खाओ, अनाज खाओ, अन्न खाओ जो खाने के लिए है। फिजूल खर्चा नहीं। क्यों मेरी मां? कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? फिजूल खर्चा नहीं करना चाहिए। और देखा देखी में नहीं जीना। देखा देखी, हमारा पड़ोसी बहुत बड़ा आदमी है तो बना रहे, हे भगवान इसे बनाए रहो। हम हर व्यक्ति अपने अपने भाग्य का खाता है। मेरा पड़ोसी अपने भाग्य का खा रहा है और मैं अपने भाग्य का खा रहा हूं। और आप? हाँ, कोई किसी का भाग्य छीन नहीं सकता, कोई किसी का भाग्य बदल। इसलिए किसी से ईर्ष्या मत करो, किसी से द्वेष मत करो। कोई बड़ा आदमी है उसे जलो मत, ईश्वर का धन्यवाद दो, किसने कोई पुण्य किया होगा। अब आपको भी अच्छे कार्य करना है ताकि आप भी सदा के लिए सुखी रहें। और धनवान कौन होता है? धनवान वही। लाख रुपए कितना बड़ी रकम होती है? 1 लाख। 1 लाख में कितने लोग भोजन कर लेंगे? हाँ या ना? और लोग सट्टे में यूं ही लगा देते हैं। बड़ा कष्ट होता है जब लोग व्यर्थ में। लक्ष्मी माँ की कृपा है आप पर, जरूर कोई पुण्य किया होगा। अब आप यदि दुरुपयोग करोगे तो लक्ष्मी माँ धीरे से चली जाएंगी। आप सब पर लक्ष्मी माँ की कृपा बनी रहे। मैं तो माँ भगवती से यही प्रार्थना करूंगा, भगवान श्रीमन नारायण से, आप सदा धन धान्य से भरे रहो ताकि आप समाज की सेवा में कुछ ना कुछ निकालते रहो। हमारे यहाँ कुछ ना कुछ निकालने की परंपरा रही है। पहली रोटी गाय की निकालो, आखिरी रोटी कुत्ते की निकालो, ये परंपरा रही है। हमारे ऋषि मुनि पहले ही सिखा कर गए हैं कि कुछ ना कुछ हिस्सा अन्न का निकालो, कमाई का निकालो। लेकिन आप भूल गए ये परंपराएं, सारा का सारा खाना चाहते हो। दान पुण्य करना लोग भूल चुके हैं, लोगों की हेल्प करना भूल चुके हैं। आपके पड़ोस में कोई गरीब आदमी रहता है और उसकी बेटी का ब्याह है माना की, तो वो क्या कहता है? भाई साहब जरा हमें 15-20 हजार रुपए उधार दे दो, वो हमारी बिटिया का ब्याह है। तो पैसे वाले लोग क्या बोलते हैं? 5% ब्याज लूंगा, 10% लूंगा। अरे भैया 20,000 रुपए का 10%, 20% लेके तुम कितने धन्ना सेठ हो जाओगे? वो बेटी का ब्याह ही तो कर रहा है। तुमको ईश्वर ने धनवान बनाया है तो बिना ब्याज के दे दो ना, जब उसका होगा दे देगा बेचारा। यदि देने लायक हो तो जरूर दिया करो, और उनको दिया करो जो वास्तविक में जरूरतमंद है।